हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है कमरजहाँ फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पे जो है भैया नाश्ता कर रहे हैं और अम्मा अपना ब्रश वगैरह कर रही हैं और अब भी अपना फटाफट से डेली रूटीन वाला काम करते हुए, चाय पराठे बनाते हुए, टिफ़िन वगैरह पैक करते हुए। तो यहाँ पे अप्पी ने फटाफट से वो कर लिया था और भैया को दे भी दिया था। तो अप्पी ने ये सब कुछ करके रख दिया था और मैं जो है आराम से जो है रजाई के अंदर थी तब तक। तो मेरा आजकल सुबह का कोई भी काम नहीं होता है। ये तो मेरे जितने भी व्लॉग देखते हैं उनको तो अब तक पता ही चल गया होगा। और यहाँ पे अपना न्यूज़ भी चल रहा था और उसके बाद भैया ने अपना नाश्ता किया है फटाफट से। और उसके बाद जो है फिर वो जल्दी से निकल गए थे। तो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं कोहरा था सुबह, बट लेकिन फिर आसमान साफ़ भी हो गया था और सूरज निकल भी गया था, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो पता नहीं कौन सी ठंडी पड़ रही है अभी तक। वैसे तो जो है बीच क्या कहते हैं जब जनवरी आती है, मतलब मिड जनवरी में जो है थोड़ी सी कम ठंडी हो जाती है, बट यहाँ पे तो आजकल लास्ट तक ही पड़ रही है, वो भी ऐसी वाली क्या ही बताएं, कांपने वाली। तो यहाँ पे हमारा भी नाश्ता आ गया है, तो हमने फटाफट से अपना नाश्ता किया है एंजॉय। और मैं उठ के आ गई थी तब तक, फटाफट से अपना नाश्ता किया है। ये चाय मैंने भर के पिया है बिकॉज़ बहुत ज़रूरी होती है सर्दी में चाय। तो यहाँ पे मैंने अपना चाय पराठा खा लिया था और उसके बाद जो है एडिटिंग वगैरह किया है, थोड़ी देर बैठे हैं। और यहाँ पे ये जो है 11 बज रहा था और ये आ गए हैं रोटी बनाने। तो ये कौन है मैं बता देती हूँ, ये मन्नत की जो है मम्मा है। और ये यहाँ पे इनकी जो है रोटी बनाते हुए जो है सिलेंडर इनका ख़त्म हो गया था, तो ये यहाँ पे आ गई थी जो है रोटी बनाने के लिए। तो ये फटाफट से अपना जो है रोटी बना रही थी और मैं अपना किचन में काम कर रही थी लंच का, क्योंकि मेरा भी लंच टाइम था लंच बनाने का। तो यहाँ पे चावल बन रही थी और दाल हमारी बनने जैसी ही बैठी थी वैसी ही आ गई थी, तो दाल नहीं बन पाई थी। और मैं यहाँ पे फटाफट से आलू जो है वो छील रही थी, क्योंकि आज लंच में मैंने 2 किस्म की आलू की भुर्जी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है आलू को छीलती जा रही थी और यहाँ पे इनकी रोटियाँ बनती जा रही थी। तो उन्होंने फटाफट से रोटियाँ बनाई हैं और फिर चली गई थी। और यहाँ पे अप्पी इसे कट कर रही हैं, क्योंकि ये वाला काम तो मेरा नहीं है, तो मुझसे होगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अप्पी से इसे कट करवा लिया था, तो अप्पी ने फटाफट से जो है कट कर दिया था। और ये जो है दूसरी वाली भुर्जी के लिए कट हो रहा है, क्योंकि ये करारे वाली जो भुर्जी बनती है ये वो बना रही थी। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे कट करके इसे फटाफट से वॉश कर दिया था और दोनों ही अप्पी ने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। तो ये अप्पी ने जो है पहले करके रेडी कर लिया था, फिर जैसी ही दाल हो गई थी फिर अप्पी ने भुर्जी बनाई थी। तो यहाँ पे जो है हमारा एकदम मस्त, एकदम सिंपल सा जो है लंच था, लेकिन बहुत ही मस्त एकदम और बहुत ही टेस्टी भी बना था। तो दाल चावल के साथ ये भुर्जी और जो है क्या कहते हैं फिर, और ऐसा मौसम ठंडी का तो क्या ही कह सकते हैं, तो एकदम ज़बरदस्त जो है हमारा लंच बना था कल। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई बैठ गई है और यहाँ पर ये प्याज अप्पी ने कट कर लिए थे, ये लहसुन और ये मिर्चें जिसे अप्पी तोड़ के इसमें जो है डाल रही थी। और ये थोड़ा सा पचफोरन अप्पी ने इसमें डाला है और फटाफट से इसमें लहसुन और मिर्चें भी तोड़ के डाल दिए थे। तो ये अब जो है जब तक चटक रहे थे फिर अप्पी ने साथ ही में प्याज डाले हैं और आलू एक साथ ही डाले हैं, तो ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है। तो इसकी रेसिपी तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, क्योंकि ये रेसिपी हमेशा ही बनती रहती है। क्योंकि भुर्जी जो है हमारे घर में ऑल टाइम फेवरेट है, तो ये हमेशा बनती रहती है। लेकिन आज जो है अप्पी ने इसे लंच में बनाया था, तो फटाफट से अप्पी ने इसे बनाना शुरू किया है। और यहाँ पे हमारा भी चावल बन ही रहा था और तब तक आलू भुर्जी भी रेडी हो गई थी। सो गाइस, यहाँ पे इसे एक मिक्स देने के बाद अप्पी ने इसमें जो है थोड़ा सा जो है नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है एकदम मस्त, बस और कुछ नहीं डाला। हल्दी नहीं डालती हैं अप्पी, तो नहीं डाला है। और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका दिया था, क्योंकि ये नए आलू हैं तो जल्दी गलेंगे नहीं है, तो इसे थोड़ी देर के लिए ढकना पड़ता है। तो यहाँ पे अप्पी ने रेड चिली भी डाला है और उसके बाद जो है फिर इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका दिया था।
और फिर ये एकदम रेडी हो जाता है, एकदम कड़क भुर्जी बनती है, एकदम मस्त मसाले वाली जो होती है ना, वो वाली भुर्जी बनती है। तो ये रोटी, पराठे, दाल चावल, हर चीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे मिक्स कर दिया था और उसके बाद इसे ढक के रख दिया था। और उसके बाद जो है फिर ये पक गया था, रेडी हो गया था थोड़ी देर के बाद। मतलब इसे 5 मिनट के लिए तो ढकना ही है, फुल 5 मिनट के लिए तो ढकेंगे, तभी ये थोड़े से आलू जो है गल जाते हैं। तो अप्पी ने यहाँ पे इसे एक मिक्स दे दिया था और ढक के इसे पका दिया था। और उसके बाद जब इसका ढक्कन हटा है तो ये देखिए क्या मस्त इसका कलर आया है और क्या मस्त ये भुना है। तो फिर उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से भुना है और उसके बाद इसे उतार लिया था। तो यहाँ पे ये हमारी भुर्जी जो है वो रेडी हो गई थी। तो ये देखिए हमारी मस्त सी भुर्जी रेडी हो गई है। ऑलमोस्ट हमारा जो है लंच वो रेडी हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी जो है ये हमारी एकदम करारे वाली जो भुर्जी होती है ना, बस इसे फ्राई कर रही थी, जिसे आप ऐसे ही फ्राई करिए ऑयल में, और इसमें कुछ भी नहीं डलता है, सिर्फ इसे फ्राई कर लीजिए। उसके बाद जैसे ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इसमें जो है थोड़ा सा नमक, चाट मसाला वगैरह डाल के इसे मिक्स करके एकदम कड़क भुर्जी जो होती है वो एकदम बनती है। तो ये वैसी लगती है जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, वैसे टाइप्स की बनती है। तो वैसे ये क्या कहते हैं, सर्दी थी तो ये थोड़े नम हो जाते हैं, बारिश और सर्दी में यही वाला हाल है। तो हमारा लंच बन गया था और सब कुछ रेडी हो गया था। तो यहाँ पे नीचे का जो भी काम था साफ़ सफाई वाला वो सब कुछ करके हम सीधे जो है छत पे चले गए थे। यहाँ पे लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ कर दिया था और उसके बाद हम चले गए थे छत पे धूप खाने के लिए। तो आराम से जो भी नीचे का काम है, लंच वगैरह सब कुछ वो मैंने बन गया था, अप्पी और मैंने बना लिया था। और उसके बाद हम छत पे चले गए थे और यहाँ पे जो है चप्पल वगैरह चेंज करके, क्योंकि ये वाली चप्पल अगर हम पहन के जाएंगे तो फिर वो तो वापस नहीं आएंगे, वो काट दिए जाएंगे। तो इन लोगों का तो अलग ही है। फिर यहाँ पे अप्पी उनका पानी भी लेके चली गई थी। तो फटाफट से हम लोग जाके छत में थोड़ा सा विटामिन डी ले रहे थे, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि क्या बताएं। जब तेज़ हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर जो है वो एकदम फट जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, फिर तो क्या ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग देखिए कितने आराम से बैठे थे और फिर फटाफट से ये उठ गए कि चलो मेरा पानी आ गया है, मैं पहले पी लेते हैं। फिर इन लोग ने सबने मिल के पानी पिया है और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे हैं धूप में। सो गाइस यहाँ पे हो गया था लंच टाइम। तो यहाँ पे अप्पी जो है फटाफट से पापा का लंच जो है वो रेडी कर रही थी, क्योंकि वो छत पे जाना था। तो जाहिर सी बात है धूप निकली थी तो वो छत पे ही जाएगा। तो यहाँ पे अप्पी पापा का लंच जो है वो रेडी कर रही हैं और फिर मैंने जाके जल्दी से फिर पापा को दे दिया था और फिर हमने अपना लंच किया है और बहुत ही ज़बरदस्त लंच था। तो गाइस आप भी बनाइए, दाल चावल, चटनी और ये भुजियाँ एकदम मस्त 2 किस्म की जो है आलू की भुर्जी बनी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमने अपना लंच किया था, क्योंकि कुछ भी सब्ज़ी वगैरह जो है वो बनाने का मन भी नहीं था। तो अप्पी ने जो है बस इसी तरीके का ये लंच रेडी कर दिया था। तो ये लंच जो है रेडी हो चुका है पापा को देने के लिए। तो मैं फटाफट से ऐसे उठाया है और उसके बाद यहाँ पे पहले 1 गिलास पानी रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से गई हूँ और ऊपर शेरू लोग को बांध दिया गया था, क्योंकि अगर जब तक बांधते नहीं ना तो मैं नीचे ऐसे ही अंदर छत पे जाती, वो पहले मुझे गिरा देते या पता नहीं क्या ही करते हैं, तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पापा को दे के आ गई थी। और ये हमारा लंच है, फटाफट से हमने अपना लंच किया। ये भुर्जी वैसे हमने बताया अपने लिए ज़्यादातर बनवाई थी, करारे वाली। और फिर उसके बाद हमने अपना लंच करके फिर यहाँ छत पर आ गए थे थोड़ी देर के लिए धूप खाने के लिए। और फिर उनके बाद यहाँ पे इनका साफ़ सफाई भी बहुत करना रहता है, तो ये साफ़ सफाई वगैरह भी कर दिया था। और सूरज देखिए मस्त एकदम चमकदार तो निकला था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या निकला था इतनी ठंडी हवा के साथ, क्या बात है। तो यहाँ पे ये देखिए मस्त इन लोग अपना जो है लंच कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर में ना ये एक दूसरे से लड़ने ही लगेंगे। और फिर यहाँ पे शाम हो गई थी और उसके बाद आज शाम को पापा ले आए थे समोसे। तो मस्त ठंडी में गर्मा गर्म समोसे आ गए थे। तो ये पापा ले आए थे, मैं जैसी चाय बना रही थी, मैं बिस्किट लेने जा ही रही थी तो पता चला कि समोसे आ गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया समोसे खाया जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से जो है
अप्पी को मैंने समोसे दे दिए थे, तो ये अप्पी जो है सबके लिए समोसे निकाल रही थी प्लेट में। और फिर हमने अपना समोसे खाया है, बस हमने समोसे ही खाया था, तो हमारा डिनर भी हो गया था और ये शाम का नाश्ता भी हो गया था। तो सब कुछ हमारा इसी टाइम में हो गया था, क्योंकि हमने फिर उसके बाद कुछ भी खाया नहीं था, क्योंकि मन भी नहीं था। और फिर उसके बाद समोसे आप खा ही लो तो आपका पेट ऐसे ही भर जाएगा, तो अपने बस समोसे खाया था, डिनर स्किप किया था, कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पे ये आ गए हमारे बब्बू नब्बू, तो ये इनको फीड कराने का टाइम था, बट इससे पहले ये किचन में आके बहुत शैतानी करते हैं गाइस। तो बस ये पहले ये देखते हैं कि कुछ है कि नहीं मेरे मतलब का, कि मैं कुछ गिरा दूँ। तो जो भी बर्तन होते हैं उनको वो गिराना रहता है, या फिर कुछ और शैतानी करनी रहती है, तो उनको पता नहीं किस चीज़ में मन लगा रहता है। तो ये सब करने में इनका बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और ये जब हम सोने जा रहे थे, 12 बज रहा था, बिग बॉस देख के आए थे और इतना कोहरा भर गया था। तो ये आप देख सकते हैं पूरे जो है कोहरा है, और सामने का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना भयंकर कोहरा जो है आ गया था। और वैसे बहुत टाइम से ही भर रहा था, लेकिन रात को 12 बजे तो बहुत ज़्यादा ही आ गया था। तो ये तो कमाल की ठंडी पड़ रही है, मैं तो समझ भी नहीं आ रहा है, इतने टाइम तो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन अभी तो जनवरी हो गई है, वो भी 23 तारीख, तब भी इतनी बढ़िया ठंडी पड़ रही है। बस यही था मेरा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।